सीबीआई की अभी जांच शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो ईडी की जांच हो रही है। सीबीआई जब रिया चक्रवर्ती को बुलाएगी तो सीबीआई का एक पैटर्न होता है, वो सुबह बुलाएगी, खाना भी खिलाएगी, शाम तक बैठाएगी, सिर्फ नाम और पिता का नाम पूछेगी, कहेगा जाइए कल आइएगा। 3 दिन तक बैठाएगी, खाना खिलाएगी, भेज देगी, जाइए कल आइएगा। चौथे रोज जब आएगी रिया चक्रवर्ती, अपने आप सारी बातें खोल देगी। अब मैंने बड़ी आसानी से बता दिया, 3 दिन बैठाएगी, खाना खिलाएगी, चली जाएगी, और बोल दिया कि चौथे दिन खोल देगी। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इस ढंग का टॉर्चर सहा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या केस में आज काफी प्रगति हुई है। जैसा कि आपको पता है, ईडी ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया था। रिया चक्रवर्ती 12 बजे पहुंच गई है और खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ईडी को सहयोग नहीं कर रही है, अर्थात प्रश्नों का सही सही जवाब नहीं दे रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ईडी ने सारे सबूत निकाल लिया है। रिया चक्रवर्ती का 2017-18 में आमदनी 8 लाख रुपया सालाना थी और 2018-19 में आमदनी 14 लाख रुपया सालाना थी। तो जो आदमी, मैं 14 लाख मान लेता हूं, जो आदमी 14 लाख सालाना कमाई है, जिसका लगभग 1-1.25 लाख रुपया महीना, वो 76 लाख का नगद फ्लैट खरीदी है मुंबई में अपने नाम से, और पिताजी के नाम से करोड़ों की फ्लैट खरीदी है। तो ईडी यह जानना चाहती है कि ये पैसे कहां से आई, नंबर 1। नंबर 2, रिया चक्रवर्ती का कॉल डिटेल भी निकाला जा चुका है, जिसमें यह साबित होता है कि जितनी कॉल रिया चक्रवर्ती ने अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को किया, उतना ही कॉल सुशांत सिंह राजपूत के पीए को किया। उससे 5 गुना ज्यादा कॉल सुशांत सिंह राजपूत के खाना बनाने वाले को किया, और उतना ही 5 गुना ज्यादा कॉल सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाली आया या नौकर, जो भी कहें आप, उसको किया। अर्थात रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के मिनट दर मिनट एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे महिलाओं को जानता हूं, जो जिस मर्द पर नजर रखते हैं, सबसे पहले उसके काम वाली को बदलवा देते हैं और अपने मनचाही काम वाली को रखवाते हैं, जिससे कि घर से की एक एक बात मुझे पता चले। तो यही रिया चक्रवर्ती कर रही थी। वास्तव में रिया चक्रवर्ती एक जासूस थी, बॉलीवुड की एक विशेष गैंग की, जिस गैंग को आप जानते हैं, जिस गैंग पे महेश भट्ट जिसके लीडर हैं, और महेश भट्ट के लीडरशिप में यह काम हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को कैसे रास्ते से हटाया जाए। यह तो अब साबित ही है कि दिशा सालियान की जो मौत हुई थी, जो जैसा कि कहा जाता है कि वो 15वीं मंजिल से कूद के मर गई थी, जो कि झूठा है, उसकी हत्या हुई थी, जो कि अब धीरे धीरे साबित हो रहा है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को भी 4-5 बार फोन करी थी और बात करी थी। अब आप अंदाजा लगाइए, रिया चक्रवर्ती फिल्म दुनिया की कोई जानी मानी हस्ती नहीं है। फिल्मी दुनिया तो छोड़ दीजिए, टीवी सीरियल की भी कोई जानी मानी हस्ती नहीं है। और सुशांत सिंह केस से पहले आपने रिया चक्रवर्ती का नाम भी नहीं सुना होगा। तो महेश भट्ट जैसा आदमी लंबी लंबी बातें यदि रिया चक्रवर्ती से करता है, तो यही समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। तो ये एक गैंग था जो रिया चक्रवर्ती को विषकन्या के रूप में यूज कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत के विरुद्ध, और यह अब साबित होने जा रहा है। जैसे कि खबरें आ रही है, और जो बीजेपी के नेता हैं, जो पहले शिवसेना के नेता थे महाराष्ट्र में, अभी बीजेपी में हैं, उन्होंने बताया है कि दिशा सलियान की मौत एक्चुअली हत्या है, और पार्टी में दिशा सलियान को जानबूझकर बुलाया गया था, उससे रेप किया गया था, फिर उसे 15वीं मंजिल से फेंक दिया गया था। इस बीच में दिशा सलियान ने सुशांत सिंह राजपूत को फोन करके बताया था कि मेरे साथ रेप हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत इस मामले को उजागर करना चाहते थे, और उन्होंने नेचुरली अपने गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से यह चर्चा किया होगा। रिया चक्रवर्ती ने उन लोगों को यह बात बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सलियान की मौत के बारे में पता है कि कैसे मरी है। यह पोल पट्टी सुशांत सिंह राजपूत खोल देगा। इसके बाद वह गैंग सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़ गया कि यह जिंदा रहेगा तो वह दिशा सलियान की मौत की पोल पट्टी खोल देगा, तो इसे किस तरह से रास्ते से हटाया जाए। तो उसमें रिया चक्रवर्ती एक मोहरा थी, यह पल पल की खबर उन लोगों को दे रही थी, और इसने जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत इनके सुशांत सिंह राजपूत का मौत से 1 सप्ताह पीछे फोन करना बंद कर दिया और इनके फोन को ब्लॉक कर दिया, जिससे कि मुझ पर शक न हो। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह
राजपूत के मौत के बाद गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट किया कि इस केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए। अब देख लीजिए, जो आदमी खुद बोल रहा है कि इस केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए, वह सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है कि इस केस की जांच सीबीआई से नहीं करवाई जाए, बंबई पुलिस से करवाई जाए। अब आपको पता लग गया होगा कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती ने 4 बार बंबई के बांद्रा के डीसीपी से बात करी है और डीसीपी ने भी उन्हें फोन करी है। अर्थात महाराष्ट्र सरकार की भी मिलीभगत थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के कितने बड़े लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। और रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जो बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी आप देख रहे हैं, यह ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र सरकार के बड़े लोग शामिल हैं। इसलिए रिया चक्रवर्ती को बचाना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती यदि बच जाएगी तो महाराष्ट्र सरकार के वो बड़े लोग भी बच जाएंगे। रिया चक्रवर्ती जो ही फंसेगी, महाराष्ट्र सरकार के वो लोग भी फंसेंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सीबीआई की अभी जांच शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो ईडी की जांच हो रही है। सीबीआई जब रिया चक्रवर्ती को बुलाएगी तो सीबीआई का एक पैटर्न होता है, वो सुबह बुलाएगी, खाना भी खिलाएगी, शाम तक बैठाएगी, सिर्फ नाम और पिता का नाम पूछेगी, कहेगा जाइए कल आइएगा। 3 दिन तक बैठाएगी, खाना खिलाएगी, भेज देगी, जाइए कल आइएगा। चौथे रोज जब आएगी रिया चक्रवर्ती, अपने आप सारी बातें खोल देगी। अब मैंने बड़ी आसानी से बता दिया, 3 दिन बैठाएगी, खाना खिलाएगी, चली जाएगी, और बोल दिया कि चौथे दिन खोल देगी। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इस ढंग का टॉर्चर सहा नहीं है। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई 3 दिन बैठाएगी, चूंकि आप भुक्तभोगी नहीं हैं, तो आदमी हतोत्साहित हो जाता है, वो सच बोलने के लिए बाध्य हो जाता है, और सच बुलवाने के लिए ही सीबीआई यह तरीका अपनाती है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती सारे पोल पट्टी खोलेगी कि दिशा सलियान की मौत कैसे हुई, सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, सुशांत सिंह राजपूत से पैसा उसने कैसे लिया, ब्लैकमेलिंग कैसे किया, ये सारी चीजें खुलेगी। और इसमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, जैसा कि नारायण राणे ने, जो बीजेपी के नेता हैं, वो बोला भी है कि मंत्री का नाम है, इसमें फंसेंगे। और एक बहुत बड़े नेता का बेटा इसमें संलिप्त है, वो फंसेगा। और यह सरकार, महाराष्ट्र सरकार, इसके बाद तुरंत गिर जाएगी। इसीलिए छटपटाहट है इन लोगों को कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत को किसी तरह दबा दिया जाए, लेकिन यह मौत दबेगी नहीं, यह मौत कतई नहीं दबेगी। और मैं अंतिम बात कहूंगा संजय राउत जी को, जो शिवसेना के अभी बहुत बड़े नेता बन रहे हैं। उन्होंने एक टिप्पणी करी थी कि बिहार पुलिस से महाराष्ट्र पुलिस की तुलना नहीं की जाए। बिल्कुल सही कहा था संजय राउत जी ने। महाराष्ट्र पुलिस का तो यही काम है कि दाऊद इब्राहिम उसके नाक के नीचे से भाग गया, छोटा राजन उसके नाक के नीचे से भाग गया, हाजी मस्तान को कुछ नहीं कर पाया। सलमान खान के कार का एक्सीडेंट हुआ था, अभी तक मुंबई पुलिस पता नहीं लगा पाई कि सलमान खान के कार का ड्राइवर कौन था। यही क्षमता है महाराष्ट्र पुलिस में। और बिहार पुलिस, शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली को जेल में सड़ा दिया, आनंद मोहन सिंह जैसे बाहुबली को जेल में सड़ा दिया, पप्पू यादव जैसे बाहुबली को सीधा कर दिया, लालू यादव जैसे नेता को जेल में बंद कर दिया। यह है बिहार पुलिस। तो संजय राउत जी सही बात है, बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की कोई तुलना नहीं है। बिहार पुलिस यदि आसमान है तो महाराष्ट्र पुलिस जमीन है। अब समय आ गया है, ईडी और सीबीआई जांच के बाद महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता इस केस में फंसेंगे, और यह आप लोगों ने जो षड्यंत्र पूर्वक हत्या की है, इसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा।